बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसके व्लॉग और आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए जो कि प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। देखा जाता है कि हमल के दौरान ख़वातीन के पेट पे जो निशानात बन जाते हैं, कुछ मुक्के निकल आते हैं, स्किन ग्लो होती है। आज सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह बताएंगे वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हमारी जो मेन बात है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। कुछ ख़वातीन को लगता है कि उनके महासे प्रेगनेंसी के दौरान ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को ही लगता है। बाकी जो लोग देखने वाले होते हैं उनके लिए कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि पहले से भी ख़राब होते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए जी आगे हम जा रहे हैं। हमारा स्टेप नंबर 1 है जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, जो पेट पे बनते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। उनके बारे में आज डिटेल बताऊंगा कि वो कैसी होती है और उनका इलाज मुमकिन है या नहीं है। पहले तो ये बताते हैं कि ये होती क्यों है। बाज़ औक़ात जब प्रेगनेंसी होती है उसमें वेट गेन होता है, उसमें स्किन जो है ना वो खुलती है। जब वेट गेन होना तो स्किन तो खुलती है, क्योंकि उसको ज़्यादा स्किन खुलती है। दूसरा, अगर वो स्किन बहुत नरम हुई होती है, अगर उस पर खारिश करेंगे, आपने ज़रा सी भी उधर खारिश कर दी स्किन, तो ऑलरेडी जो है ना पेट बढ़ने की वजह से पतली हो जाती है। वो जब भी आप खारिश करेंगे वो जो है ना नरम स्किन से आपके निशानात बन जाएंगे। इसका बेहतर हाल तो, अगर आपको प्रेगनेंसी में आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते इस हवाले से, एक्ने के हवाले से, आप कोई भी मेडिसिन दानों के लिए या निशानात के लिए या कहीं भी और आपको हो जाते हैं मुहासे वगैरह, तो उनके लिए प्रेगनेंसी में दवाई ये सेफ नहीं है, या इसलिए हम नहीं यूज़ करवाते। इसके लिए आपको जब प्रेगनेंसी से बाद थोड़ा रेस्ट होगा, पेट वापस आएगा, तो एक लेज़र होता है जिसे हम अपनी ज़ुबान में लेज़र ऑपरेशन भी कहते हैं। वो भी डर्माटोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी 2 माह के बाद हल्का फुल्का आता है। बाज़ औक़ात तो होता है कि थोड़े से हल्के हो जाते हैं, जब प्रेगनेंसी बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद थोड़े से हल्के हो जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जी मिलाज़मा। मिलाज़मा आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी में औरतों के मुंह पे छइयाँ पड़ जाती हैं, जिसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है, क्योंकि स्किन काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, धब्बे बन जाते हैं। ये भी जो है ना एक हिस्सा है प्रेगनेंसी का, उसने अपनी निशानी तो देनी है। इसके लिए भी आप जस्ट कोई टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं, कोई क्रीम वगैरह लगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको खाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी सेफ नहीं है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है जी वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स को स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पाइडर की तरह एक दूसरे में जकड़ी होती हैं। ये होती इसलिए है कि जब प्रेगनेंसी होती है उसमें 50% ब्लड जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे की नशोनुमा करनी है, बच्चे की परवरिश होनी है, इसलिए 50% ब्लड बढ़ जाता है। जब ब्लड बढ़ना है तो ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो जब फ्लो बढ़ जाता है तो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड की स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कुछ वेन्स जो है वो फूल जाती हैं, जिसे हम स्पाइडर वेन भी कहते हैं। स्पाइडर वेन के लिए एहतियात ये है कि आप ज़्यादा देर तक ना बैठें, उसके बाद ज़्यादा देर तक चलना नहीं है, कोशिश करें चहलकदमी कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलना, आहिस्ता आहिस्ता से। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बिल्कुल स्लोली आपको वॉक करनी चाहिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलते। इसका भी हल मेडिसिन से नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो मेडिसिन हम दे ही नहीं सकते इस मामले में। इससे आगे चलते हैं जी। ये तकरीबन वेरिकोस वेन जो है 50% एक्सपीरियंसड है। 50% औरतों ने इस पर तजर्बा किया होगा, क्योंकि ये 50% औरतों को वेरिकोस वेन, स्पाइडर वेन्स हो जाती हैं। इसके बाद स्किन टैग है। स्किन टैग आपको एक सादा सी ज़ुबान में समझाता हूँ, जिसे हम चुइयाँ टाइप कहते हैं, जिसमें छोटा सा एक मौका बनता है। इसका इलाज भी प्रेगनेंसी में नहीं है, और इस पर भी आप टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं, कोई क्रीम वगैरह लगा लें। आप इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें भी एक्ने की शामिल होती है और वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। सबसे एंड पे आता है जी स्किन ग्लो। स्किन ग्लो में होता ये है कि औरतों का चेहरा जो चमकता है, वो इसलिए चमकता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है तो कुछ ऑयल जो है वो स्किन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। स्किन से बाहर निकलना शुरू हो गया तो जब वो आप मुँह शुद्ध होते हैं, कुछ भी मुंह वगैरह साफ भी करते हैं, तो वो उसके बाद चमकना शुरू हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। इलाज आपको बता दूँ एक दफ़ा फिर कि इसका लेज़र ही इलाज है। आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट में आप बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं जी हमारी वीडियोज़, और कैसी लग रही हैं आपको वीडियोज़, ज़रूर बताइएगा।